नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अस्सी खबर अस्सी जिले खबरों के साथ मैं हूं रीरू। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और आज सदन में अनुपूरक बजट पर हंगामा हो सकता है। वहीं बीजेपी आज फिर से सरकार का घेराव कर सकती है। किसानों का मुद्दा भी आज सदन में गरमा सकता है। एमपी में विधायकों की कम संख्या पर कांग्रेस सत्ते में है। व्हिप जारी होने के बावजूद विधायक सदन में मौजूद नहीं हो रहे। मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह ने सभी विधायकों को खत लिखकर विधायकों से नाराजगी जताई है और सभी विधायकों को अनुपूरक बजट पर चर्चा में मौजूद रहने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना में बाघ पुनर्स्थापना की स्मृतियों को पुनः जीवित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड और वन विभाग द्वारा आज से 26 दिसंबर तक पन्ना 10 साल पन्ना ट्री वॉक समारोह मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ संरक्षक और बाघ प्रेमी हिस्सा लेंगे। रायपुर में बोर्ड परीक्षा के लिए अनोखी पहल। अब परीक्षा से पहले परीक्षकों को सेल्फी भेजनी होगी। 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा के लिए आदेश जारी किया गया है। बता दें कि 2 मार्च से शुरू होनी है परीक्षा। मनरेगा आजीविका मिशन आवास योजना और पीएमजीएसवाई में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 22 पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना की विभिन्न श्रेणियों में 9, मनरेगा में 7, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 5 और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 1 पुरस्कार से नवाजा गया है। नागरिक संशोधन अधिनियम संविधान के खिलाफ है और इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एनआरसी मध्य प्रदेश में कभी लागू नहीं हो सकती है। मुंगेली को मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर के हाथों दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और जिला पंचायत सीईओ ने पुरस्कार किए। आगर मालवा में 2 सांड बीच सड़क पर भिड़ गए। दोनों सांड काफी देर तक लड़ते रहे, जिससे लोगों में दहशत रही। ड्रीम बॉय से ड्रीम गर्ल बने हरदा के युवक सिद्धार्थ पटेल द्वारा सोशल मीडिया पर युवती बनकर ठगी करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में जांच के लिए जोधपुर पुलिस आज हरदा पहुंची। राजस्थान पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी सिद्धार्थ द्वारा जुर्म कबूल करने के बाद भी संजना नाम की युवती की खोज पर जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ में सिविल सर्जन के ठुमके कैमरे में कैद हुए हैं। दरअसल डॉक्टर RS परिहार ट्रेनिंग नर्सों को ही फेयरवेल पार्टी में ट्रेनिंग नर्सों के साथ जमकर थिरके और अब उनके डांस का वीडियो वायरल हुआ है। जबलपुर हाईकोर्ट से संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मामले में दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। इंदौर में बीजेपी सांसद शंकर लालवानी जेल में बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाए। दरअसल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तार होने के बाद लालवानी उनसे मिलने जेल गए, लेकिन समय खत्म होने की वजह से उन्हें जेल प्रबंधन ने मिलने नहीं दिया। और बता दें कि वे खाने का सामान और गर्म कपड़ा लेकर पहुंचे थे। देवास जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। मंडला में पति पत्नियों से परेशान हैं और प्रताड़ित हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पुलिस विभाग के आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल में 207 पतियों ने अपनी पत्नी से और 170 पत्नियों ने अपने पति से प्रताड़ित होने की शिकायत की है। ग्वालियर में पुलिस ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया है। अलीगढ़ के 54 और छत्तीसगढ़ के 22 मजदूरों को मुक्त कराया गया। बता दें कि ईंट भट्टे पर ठेकेदार ने बंधक बनाया था। आईएएस गौरी सिंह वीआरएस लेंगी। बताया जा रहा है कि गौरी सिंह पंचायत विभाग से हटाए जाने से नाखुश हैं और इसी के चलते उन्होंने वीआरएस लेने का फैसला किया है। मुंगेली में कांग्रेस ने 17 बागियों को पार्टी से निकाल दिया। नगरीय निकाय चुनाव के पहले ही
पार्टी विरोधी काम करने पर बागी प्रत्याशियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अंबिकापुर में राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और कई दावे किए। महासमुंद के ग्रामीण सेवा सहकारी समिति बिरकोनी के किसानों ने धान खरीदी का लिमिट बढ़ाने की मांग को लेकर धान खरीदी केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। बिरकोनी धान खरीदी केंद्र में 5 गांव के 1680 किसान रजिस्टर्ड हैं। तो रायपुर में चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस चुनाव में 39,82,601 मतदाता शामिल होंगे, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 19,93,355 है और महिला मतदाताओं की संख्या 19,88,804 है। इसके अलावा तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 442 है। महासमुंद जिले में धान खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी जल्द ही बंद हो सकती है। धान खरीदी केंद्रों के अफसरों का कहना है कि धान का परिवहन नहीं होने के कारण धान ज्यादा इकट्ठा हो गई, इसलिए कभी भी धान खरीदी बंद की जा सकती है। बिलासपुर में स्कूटी से जा रही महिला को बदमाशों ने पहले तो गिरा दिया और फिर पर्स लूटकर फरार हो गए। बता दें कि पर्स में 3 लाख रुपए रखे थे। रायपुर में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। बीजेपी ने सत्ता दल पर वोटरों को लुभाने का आरोप लगाया है। भोपाल में एमसीयू के सभी निष्कासित छात्रों को बहाल कर दिया गया है। बता दें कि छात्रों के खेद जताने पर कुलपति दीपक तिवारी ने निष्कासन खत्म किया। इंदौर में हाईकोर्ट के वकीलों ने भी नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध किया है। वकीलों ने हाईकोर्ट से रीगल तिराहे पर पैदल मार्च किया और राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध देखे गए। एमपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बाल अपराध के मामले में निपटाने के लिए पॉक्सो कोर्ट न बनाने को लेकर फटकार लगाते हुए 10 लाख का जुर्माना लगाया है और 1 मार्च 2020 के पहले एमपी में पॉक्सो कोर्ट बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। खंडवा में नरबली की आशंका है। बता दें कि 5 साल के मासूम की हत्या कर खेत में दफना दिया गया। शव के पास कुमकुम और पूजा पाठ के निशान मिले हैं। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जबकि एक फरार है। धार में एक रिश्वतखोर बाबू को लोकायुक्त टीम ने 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तिजोरी का बाबू आकाश शिंदे आरक्षक कमलेश चौहान से उसके गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का अंशदान निकालने के एवज में 3,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। देश भर में हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए मंदसौर पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर शहर में मार्च पास्ट निकाला और नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिया। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अवैध उत्खनन में बीजेपी नेताओं का ही नाम आता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम के भाई ही तो अवैध उत्खनन के मास्टरमाइंड हैं। खंडवा में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में गुरुवार को ईदगाह मैदान पर मुस्लिम समुदाय के विरोध प्रदर्शन किया गया और इस आयोजन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी मात्रा में पुलिस बल पूरे शहर में तैनात रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद दतिया में मां पीताम्बरा के शरण में पहुंचे। यहां प्रसाद ने आधे घंटे तक पूजा अर्चना की और इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल का जो विरोध हो रहा है उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। युवाओं को लग रहा है कि सीएए में कुछ गलत चीजें हैं और इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। जबलपुर के रामपुर नया गांव में तेंदुआ दिखा है। लोगों ने कैमरे में तस्वीर भी कैद की है। तेंदुआ दिखने के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। ग्वालियर में सट्टा किंग माइकल का पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस ने कंपू और नया बाजार इलाके में जुलूस निकाला। साथ ही पुलिस ने कहा कि माइकल की अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई होगी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने एक भी वचन पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में कर्ज माफी, किसानों को बोनस, बेरोजगारी भत्ता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। सीहोर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि भोपाल नाके पर स्थित बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई है। इंदौर में जीतू सोनी के बेटे अमित सोनी को जेल भेजा गया है। बता दें कि पुलिस रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने निर्देश दिए।
ITA यानी कि इंडियन टेलीविजन अवार्ड के बाद अब एमपी में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड समारोह का भी आयोजन होगा। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने विधानसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि मार्च या अप्रैल के महीने में आईफा अवार्ड का आयोजन भोपाल या इंदौर शहर में किया जाएगा। इंदौर में सीताश्री फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मालिक दिनेश अग्रवाल की संपत्तियों पर बैंकों को कब्जा दिलाया गया है। दिनेश अग्रवाल ने आंध्रा बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 250 करोड़ का लोन लिया था। कर्ज न चुकाने पर बैंक ने कब्जे के लिए कलेक्टर को आवेदन किया है। रतलाम में दादी से पोते की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि दादी ने 19 लाख रुपए पोते अमन को एफडी के लिए दिए, लेकिन आरोपी ने पैसे हजम कर लिए और अब पैसे मांगने पर धमका रहा है। फिलहाल दादी पुलिस के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। विपक्ष में आते ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह का अंदाज भी बदल गया है। अंदाज बदलने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान की भाषा में भी बदलाव देखा गया है। शिवराज सिंह चौहान युवा आक्रोश आंदोलन में कमलनाथ सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज के आंदोलन में युवाओं पर एक भी लाठी बरसी तो वो लाठी कमलनाथ सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होगी। रीवा के घोगर मोहल्ले के छात्रावास से मनोरोगी लापता छात्रा मिल गई है। बता दें कि लापता होने के बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से खोज रही थी। सुकमा में निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक और जहां भाजपा निकाय पर कब्जे को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने 15 साल के वनवास को खत्म करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की ओर से कवासी लखमा ने वोट मांगे हैं। रायपुर में धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर जोगी कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी ने निशाना साधा। साथ ही जोगी ने कहा कि इस समय किसान बेहद परेशान हैं। रोजाना नए नए नियमों को बनाकर राज्य सरकार किसानों को परेशान कर रही है। कवर्धा में ठंड का असर दिखने लगा है। बादल के छटते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड जिले में शुरू हो गई है। ठंड का असर वनांचल में ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड में जिले के अंतिम छोर पर बसे मध्य प्रदेश की सीमा से लगी चिल्फी घाटी में प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, जहां हर सुबह पत्तों पर ओस की बूंदें जमने लगी हैं। राजनांदगांव में दुष्कर्म पीड़िता युवती ने खुद पर केरोसिन डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। लड़की के साथ ही गांव के ही 2 युवकों ने दुष्कर्म किया था। फिलहाल लड़की को अस्पताल भर्ती किया गया है। धान खरीदी को लेकर केंद्र से विवाद के बीच छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी जीत हुई है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने पर रजामंदी दे दी है, लेकिन इसमें बोनस नहीं देने का शर्त शामिल है। बीजेपी ने युवा कांग्रेस नेता विपिन मिश्रा की NIA दफ्तर पहुंचकर शिकायत की। विपिन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में CAA के विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुए थे। बीजेपी के गौरव तिवारी ने ट्वीट कर विपिन मिश्रा के झूठ के पर्दाफाश का दावा किया है। ट्वीट में कहा गया है कि विपिन मिश्रा ने एक टीवी चैनल पर खुद को जामिया का छात्र बताया, तो वहीं युवा कांग्रेस प्रभारी शैलेश नितिन ने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही। बिलासपुर में जेल से बरी होने के बाद पीड़िता से आरोपी ने दोबारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कोनी थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा भूपेश सरकार को झूठा सरकार कहे जाने से नाराज मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रदेश की संस्कृति का मजाक उड़ाया है। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कोरबा के निहारिका क्षेत्र में एक सराफा व्यवसायी ने पत्नी के साथ जहरीली पदार्थ खा लिया, जिससे पत्नी की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं बाद में व्यवसायी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। निसंतान दंपति की आत्महत्या का कारण अकेलेपन और कर्ज को बताया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान 21 दिसंबर को सभी मतदान केंद्रों में सेल्फी जोन बनाने और मतदान संबंधी जानकारी के लिए पोस्टर लगाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के साथ ही सही तरीके से मतदान के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए राजधानी पुलिस ने आज फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस लाइन से 80 वाहनों के काफिले के साथ ही पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, क्यों ना?